So this is the topic for today, smell and nostalgia. Okay. Smell and nostalgia. Nostalgia क्या होता है पता है आपको? कुछ मेमोरी याद आ जाना, नॉस्टैल्जिक। कुछ मेमोरी जो आंखों में आंसू ले आए और दिल में खुशी ले आए, नॉस्टैल्जिक मेमोरी उसको कहते हैं। जैसे आप आप बचपन में आप किसी जगह खेले हो और वापस वो जगह देखते हो तो आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताया हुआ समय याद करते हो, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। और बाहर हो 2-3 साल से घर नहीं आ सके, घर की याद करके नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। ओके। फ्रेंड्स के साथ मिले बड़े सालों के बाद, स्कूल का टाइम याद करके नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। तो ये वैसे है स्मेल एंड नॉस्टैल्जिया, वहां से ये नॉस्टैल्जिया का ये मतलब है। मैंने एक्चुअली ये लेटर्स में और वैसे भी ये वर्ड डाला हुआ है, सो मैंने कहा इसका मतलब समझा दूं। समथिंग विच ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन योर माइंड बट टीयर्स इन योर आईज। ठीक है, ओके। तो ये स्मेल एंड नॉस्टैल्जिया यहाँ इस पैसेज में इसका मेमोरी के साथ ही रिलेशन है और किसी के साथ रिलेशन नहीं है। इट्स स्मेल एंड मेमोरी। ओके, तो स्मेल के साथ मेमोरी का रिलेशन है। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे। सबसे पहले ये 3 नाम है और इन 3 नामों ने ये वाले 5 क्वेश्चंस हैं। what they have said. Okay, you have to match the people listed with their opinions or deeds. Okay, so इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 3 नाम है, रेचल, साइमन, जे। जहां जहां भी ये है अंदर वहां वहां उनको क्विकली अंडरलाइन करना है। सो यू विल गो टू पैराग्राफ ए पैराग्राफ में है कोई नाम? नहीं मैम, बी में फर्स्ट लाइन में रेचल हर्ट्स, यहाँ पे है रेचल हर्ट्स, सो अंडरलाइन इट। लास्ट में जाकर है, लास्ट लाइन में भी रेचल ही है। हाँ, तो ये रेचल हर्ट्स मेरे से हो नहीं रहा। ओके, और देखो और कहीं है कोई नाम? मैम नेक्स्ट पैरा में, सी पैरा में है जे गॉटफ्री फायर। जे नीचे है मैम, यूसीएल लिखा ना, यूसीएल टीम लीडर। यस, यूसीएल के पास में जे गॉट यूसीएल के बाद में नीचे और नीचे मैम, और कर्सर नीचे और नीचे थोड़ा और, यूसीएल अभी आया। हाँ, इसी लाइन में जे गॉट। यस, ओके, और देखो, और इसके नीचे भी है, एक और दे रखा है, एक और बार भी है सेम पैराग्राफ में जे। हाँ, ओके, और देखो नेक्स्ट यहाँ पे हर्ष आ गया दोबारा। यस डी मैम, में हर्ष दोबारा थर्ड लाइन में भी है ना, ठीक है, हर्ष है सारे में। थर्ड लाइन। इसके यहाँ पे नीचे भी भी है हर्ष हर्ष। हाँ, फिर एफ में है सिमोन। नहीं मैम, डी में भी हर्ट्स दे रखा है, उसमें ई में भी हर्ट्स दे रखा है। जी में स्टेफन जेलिंग एफ में सेकंड लाइन, एफ सेकंड लाइन सिमोन टू। आई थिंक सिमोन है। हाँ है, यस सिमोन मैम, है मैम। या स्टीफन जेलिंग है पीछे नाम? नो मैम, 3 नाम है। चू, यहाँ पे भी चू है। जी में भी है मैम, चूसेस। ये चू है, चलो ठीक। अब ना हमने क्या करना है, व्हाट वी विल डू, बिकॉज इसमें पता है क्या होता है, जो आपने सबसे पहले अंडरलाइन करा है जरूरी नहीं है उसका फर्स्ट आंसर ही हो जो पीछे है। तो व्हाट वी विल डू इज वील रीड ऑल दीज 5, इनकी ट्रांसलेशन कर लो और एक एक करके नाम के आसपास पढ़ो, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो इनकी ट्रांसलेशन कर लो, ऊपर नीचे आंसर्स मिलेंगे। फाउंड पैटर्न ऑफ डिफरेंट सेंसरी मेमोरीज रिलेटेड इन वेरियस जोन्स ऑफ ए ब्रेन। तो इसको डिफरेंट सेंसरी मेमोरीज का पैटर्न मिला ब्रेन के अलग अलग जोन्स में जो स्टोर हुई थी। ठीक है, स्मेल ब्रिंग्स डिटेल्ड इवेंट अंडर अ स्मेल ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। किसी सर्टेन सब्सटेंस को स्मेल करके उसका कोई डिटेल इवेंट याद आ गया उसके साथ रिलेटेड। ठीक है, then connection of smell and certain zones of the brain is different with that of other senses. तो स्मेल का जो zones of brain से जो connection है वो बाकी senses से different है। Diverse locations of stored information help us keep away the hazard. अगर
जो अलग अलग लोकेशंस है इंफॉर्मेशन की, उससे हमें खतरे से दूर रह सकते हैं, रखने में हेल्प मिलती है. There is no necessary correlation between smell and processing zone of brain. तो स्मेल और प्रोसेसिंग जोन ऑफ ब्रेन का कोई नेसेसरी कोई कोरिलेशन नहीं है. ठीक है. नाउ वी विल गो टू, अच्छा, A is hers, B is true and C is Gottfried. ओके. अब सबसे पहले हर्स के आसपास पढ़ो. यहाँ पे लिखा है रेचल हर्स, a cognitive neuroscientist in Providence, Rhode, have discovered, for instance, how sensory memories are shared across the brain with different brain regions, remembering the sight, smell, taste and sounds of particular experience. तो आपको ए हो जाएगा. हाँ, पहला 14th का आंसर फिर ए हो जाएगा, क्योंकि Yes, ma'am. 14th कह रहा है फाउंड पैटर्न. ठीक है. ओके. अभी हर्स आगे है. हर्स के आगे. हाँ जी. ये वाला मेरा रॉन्ग था. हाँ. यहाँ पे सी पैरा में भी वो यही बोला ना मैम, डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होता है. हाँ. तो मुझे ये कंफ्यूजन थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन. ये जो जे गॉटफ्राइड कहता है. यस मैम. कहाँ पे है वो? वहीं पे वही. The site of waves becomes stored in one area, whereas the crash of the surf goes elsewhere. Okay. अब जो है नॉइज कहीं और है और वो कहीं और है, and the smell of seaweed is yet another place. This could be advantageous to having memory spread around the brain. You can reawaken that memory from any one of the sensory triggers. Yes, हम यहाँ से लग गया था. यहाँ इसके हिसाब से जो आंसर है ना, वो बन जाता है सी आपका. यस मैम. ठीक है. अब जो एक्चुअल क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले मैंने भी इसका सी भर दिया था, फिर मैंने ए क्यों करा दोबारा, क्योंकि यहाँ स्टोरेज की बात हो रही है सीधी, और जो उसने सबसे पहले बताया है कि दीज आर स्टोर्ड इन डिफरेंट एरियाज. अब देखो यहाँ पे किसने क्या डीड करी है, ये है ना. उसने तो फाइंड करा कि ये वहां से आ रही है स्मेल की, वो वहां से आ रही है, पर इसने डिस्कवर किया हाउ सेंसरी मेमोरीज आर शेयर्ड अक्रॉस द ब्रेन विद डिफरेंट ब्रेन रीजन्स, रिमेम्बरिंग देयर साइट, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. तो अर्जुमन, अब समझ आया रेचल हर्स क्यों आना है? Because this is her. Yes ma'am, ये इसका finding. फर्स्ट है. Discovered in pattern. हाँ. ये साउंड कर रहा है ना पैटर्न. ठीक है. So the answer is A. Okay. अब नेक्स्ट है, इसके आसपास पढ़ो. यहाँ से ये कह रही है there is this unique connection between the sense of smell and part of the brain that processes emotion. तो मैम इसमें तो होगा नहीं, इसमें नो कनेक्शन दे रखा है. देयर इज नो इसमें 18 वाले में देयर इज नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन, और इसमें कनेक्शन बता रहा है, तो ये तो होगा नहीं. then you come around, they got right. Okay. They got right. In the absence of a door, ma'am, in the absence of a door, where is your cursor is? Photos become active in the absence of a door, suggests that people's sensory memory of event is spread across different part of the region. And just above Anyone sensory? Yeah, the sensory is spread across different part. We imagine going on a seaside holiday, the site of ट्रिगर वाला नीचे ट्रिगर वाला. इसमें यहाँ से आप कौन सा आंसर ढूंढोगे? Ma'am, वो absence वाला, that there is no relation between senses and there a is door. no relation, connection of smell and certain is different. और कौन सा? मैम इसका 15 हो सकता है ना, स्मॉल वाला. स्मेल ब्रिंग्स डिटेल्स इवेंट अंडर द स्मेल ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस. 18th का आंसर मिलेगा यहाँ से. Just see the 18th question. There is no necessary correlation between smell and processing zone of brain. और ये जो keep us away from the hazard, ये इसका भी ये आंसर कहाँ से है? ये देखो, diverse locations of stored information help us control emotions. लास्ट लाइन मैम इसमें है, उसी पैरे में है ना? हाँ यस मैम, इसी में दे रखा है. उसी में देखा है. The sight of a lion might trigger the urge to flee rather than having to wait for the sound of its roar. तो hazard को दूर रखने में भी हेल्प कर सकती है. ठीक है? यस मैम. हाँ यस मैम, इन दोनों का आंसर सी है. हाँ. हम 18th वाला एक्सप्लेन करना. 18th वाला क्वेश्चन पहले उसकी ट्रांसलेशन करो. There is no correlation between smell and processing zone of brain.
स्मेल का प्रोसेसिंग जोन ऑफ ब्रेन से कोई कोरिलेशन नहीं है, एंड द आंसर इज यही सी का है इसका, यहाँ पे है the site of wave smell becomes stored in one area where the crash and the smell is yet in another place, so there is no correlation. ओके Yes, ma'am. बी होगा मैम इसका 18। हाँ, तो ये आपके दो आंसर, दो सी हैं, 16th 17th और 18th दोनों Yes, सी ma'am. आंसर्स। ओके, दोनों सी। और दोनों यहीं पे हैं। एक मिनट, 14 तो ये हो गया मैम, 15 क्या है आंसर? 15 थोड़ी क्या है? 15 अभी मिला नहीं है। बी होगा इसका, सिमोन चू। हाँ, सिमोन चू है ना, उसने ये यहाँ पे हाँ। आंसर है एफ में। Yes, ma'am. So as generations gathered to share oral histories, they would pass a small pot of spice or incense around. Later, when they wanted to remember the story in as much detail as possible, they would again pass the same smell. Okay? Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो वो है, वो कह रहा है कि Certain substance वाला 15 number. हाँ, 15 है, smell brings detailed event under the smell of a certain substance. तो पूरा डिटेल्ड इवेंट उसकी स्मेल के अंडर याद आ जाता है उनको, उसी स्पाइस को दोबारा रोटेट करते हैं, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how smells can be really good reminders of past experiences? तो साइमन चू है इसका आंसर। सो सारे पांचों क्वेश्चंस आपके हो गए। ओके, यस मैम। नाउ जो ये एमसीक्यूज थे ना, इनको ढूंढने में मैंने आपको, मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्योंकि हर्स जैसे क्वेश्चन था, व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हर्स शो, और ये जो हर्स है इसका नाम ऊपर भी आया हुआ है और आगे भी आया हुआ है, पर इसका एक्सपेरिमेंट मैंने ढूंढा कि एक्सपेरिमेंट की बात कहाँ हुई। ठीक है, अब हर्स देखो, हर्स आपका यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे उसके किसी एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करी हुई। नो मैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं देखा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट का देखा। यहाँ पे मैंने देखा कि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करा है, तो उसने कहा इन वन रीसेंट स्टडी हर्स रिक्रूटेड 5 volunteers who had vivid memories associated with a particular perfume such as opium for women and juniper breeze from bath and body works. She took images of the volunteers' brains as they sniffed the perfume and an unrelated perfume without knowing which was which. They were also shown photos of each perfume bottle. Smelling the specified perfume activated the volunteer's brain the most, particularly in the amygdala and in a region called hippocampus, which helps in memory formation. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैम ये आंसर डी हो जाएगा ये फिर डी से। आएगा मैम। डी है इसका आंसर, मेमोरी फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरी। हाँ, amygdala is a part of brain that stores and processes memory. तो मेरे को, मैं एक्सपेरिमेंट पे गई सीधा और मैंने वहां से पढ़ा, and when I read the options, मुझे सीधा सीधा पता था that D will be the answer. कोई और Yes. होएगा। मैम एक बार दोबारा समझाना इसका डी कैसे है? देखो, पहले तो ये देख लो कि डी है क्या ऑप्शन, अमिगडाला इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन दैट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस मेमोरी, और क्वेश्चन कह रहा था व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हर्स शो। तो सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट ढूंढा कि हर्स के एक्सपेरिमेंट की बात कहाँ हुई है। ठीक है, तो आई केम टू नो दैट दिस, या इस पैरे में उसके एक्सपेरिमेंट की बात हुई है। आई रेड द होल पैराग्राफ क्विकली और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा, और एंड में ये लिखा था that ये लिखा था, smelling the specified perfume activated the volunteer's brain the most, particularly in the amygdala and in the region called the hippocampus, which help in memory formation. Okay, तो ये जो है amygdala की बात हुई है, और उसमें लिखा है कि that stores and processes memory. तो memory formation it's a part of the brain. part of the brain. तो यहाँ से फिर मैंने D आंसर दिया, और वैसे भी आपको ए, बी और सी जो है ना, ये तीनों आप एलिमिनेट कर सकते हो, उतना हिस्सा अगर आप पढ़ लो, ये तीनों के बारे में कोई जिक्र नहीं है वहाँ पे। और बात यस मैम, हमने एलिमिनेट ही लगाया, और बात एक्सपेरिमेंट की उसी पैरे में हुई। हाँ। एक्सपेरिमेंट से ही आंसर मिलना है, और ये तीनों आप उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि पूरे पैसेज में ना हर्स का नाम काफी जगह आया है। तो आपको एकदम से ढूंढने के लिए टिप मिल गई कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या बात हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हर्स, तो मैं एक्सपेरिमेंट वाले पैरा मैंने ढूंढा। पहले तो मैंने ये देखा एक्सपेरिमेंट की बात कहाँ कर ली है। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है। And what does the second experiment conducted by her suggest? Second experiment, अब मेरे को लगा कि पहला एक्सपेरिमेंट बाद, तो सेकंड उसके बाद ही होगा। नीचे ही होगा। यस मैम, ई में ही है। तो ई में मैं चली गई, Compares the smell second number. स्टडी, सो इन अनदर स्टडी आ गया और मुझे पता चल गया मुझे यहीं से आंसर मिलना है।
Yes, ma'am. So I started reading it all. Hers compared smells with sounds and pictures. She had 70 people describe an emotional memory involving 3 items: popcorn, fresh cut grass, and a campfire. Then they compared the items through sight, sounds, and smells. For instance, a person might see a picture of a lawnmower, then sniff at the scent of the grass, and finally listen to the lawnmower sound. Memories triggered by smell were more evocative than memories triggered by either sights or sounds. ठीक है, तो जो मेमोरी स्मेल से ट्रिगर हुई ज्यादा अच्छी थी देन साइट और साउंड वाली. अब मैंने ऑप्शंस पढ़ी, ऑप्शन में लिखा था रिजल्ट डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट वन, एलिमिनेट कर दिया. कहीं लिखा कि उसके ऑपोजिट चला गया रिजल्ट. फिर मैंने रिजल्ट्स ऑफ अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, ये मेरे को लगा कि पहले एक्सपेरिमेंट को मतलब उसने सपोर्ट ही करा है कि उसकी मेमोरी ज्यादा बेटर है, जिसने उसको सपोर्ट ही करा है. Then sight and sound trigger memories at an equal level. यहाँ equal कोई बात नहीं हुई, तो मैंने इसको भी eliminate कर दिया. Yes, ma'am. Lawnmower is a perfect example in the experiment. कोई ऐसा perfection वाला experiment नहीं है कि वही example है. Just an example है कि घास काटने की बात की है, कट ग्रास की स्मेल की बात की है, तो lawnmower साथ में ले आए हैं. तो इसलिए मेरे को ये स्ट्रेट वे मैं ना बी पे पहुंची थी कि यही आंसर हो सकता है कि रिजल्ट ऑफ आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट. ठीक है मैम, लेकिन इसमें साइट्स की बात हुई नहीं. हाँ, साइट की बात हुई है एंड में. हाँ, तो ये देखो बाय आइदर साइट और साउंड लास्ट में देखो. उन्होंने बोला है कि मेमोरीज ट्रिगर्ड बाय स्मेल वर मोर एवोकेटिव देन मेमोरीज ट्रिगर्ड बाय आइदर साइट और साउंड. ठीक है मैम, इसका आंसर तो वैसे मैंने सी लिखा हुआ है इसलिए पूछ रही थी. मैम ऑपोजिट हो गया ना क्वेश्चन में. इक्वल लेवल बोला है ना इसमें. इक्वल लेवल में साइट एंड साउंड ट्रिगर मेमोरीज एट एन इक्वल लेवल. अब साइट एंड साउंड की इक्वल है, ये कहाँ लिखा है? उन्होंने नहीं है मैम, है ज्यादा है एकदम है नक्शी. उन्होंने ये लिखा है कि स्मेल की इनसे बेटर थी. उन्होंने लिखा इन दोनों की इक्वल थी. नहीं मैम, तो फिर सीधा ही वो एलिमिनेट हो गया ना. यस. उन्होंने स्मेल को कंपेयर करा इन दोनों के साथ. इन दोनों को इक्वल तो बिल्कुल नहीं ना लिखा. यस मैम. ठीक है, तो इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अगला एमसीक्यू जाओ. अगला एमसीक्यू है व्हाट इज द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय चू एंड डाउन्स. अब चू एंड डाउन्स के एक्सपेरिमेंट पे चले जाओ. इनका एक्सपेरिमेंट कहाँ पे है? एक मिनट मैम, ये है 20 नंबर. एफ में है एक्सपेरिमेंट. एफ में है मैम, सेकंड लास्ट लाइन. चू एंड डाउन 42 वॉलंटियर्स. हाँ, तो इन्होंने 42 वॉलंटियर्स को आस्क करा टू टेल अ लाइफ स्टोरी, देन टेस्टेड टू सी वेदर odors such as coffee and cinnamon could help them remember more detail in the story. They could. Yes. उन्होंने उनको बोला कि एक स्टोरी बताओ. फिर उन्होंने उस स्मेल जो है कॉफी की या सिनेमन होती है दालचीनी, उन्होंने इनकी स्मेल उनको दी और उनको बोला कि ज्यादा डिटेल में स्टोरी रिमेम्बर होती है. एंड दे कुड रिमेम्बर इट इन मोर डिटेल. तो इसका मतलब स्मेल से रिलेटेड है. ठीक है, स्मेल से इन्होंने स्टोरी क्रिएट की मैम. स्टोरी क्रिएट करी है मैम. सी होना चाहिए ना. आंसर होगा इसका. सी है आंसर इसका. अब ये वहां से अगर समझ के आंसर आपको स्ट्रेट में पता चल जाएगा कि सी है, और बाकी आपके एलिमिनेट भी इजीली हो जाएंगे. Yes ma'am. Okay. What is the comment of Jellinek to Chew and Downs in the issue of chemical senses? अब Jellinek की बात लास्ट पैरे में हुई है. Yes ma'am. यहाँ पे, और यहीं पे आंसर मिलेगा इसका. ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन दिखाना मैम. क्या बोला क्वेश्चन पढ़ 20 सेकंड. हाँ, उसने व्हाट इज द कमेंट, जेलिनेक ने क्या कमेंट दिया चू एंड डाउन्स की जो इशू था केमिकल सेंसेस के बारे में. उन्होंने सबसे पहले ए ऑप्शन कह रही है. जेलिनेक ने कहा इनका तो एक्सपेरिमेंट ही साइंटिफिक है ही नहीं. दूसरा, जेलिनेक ने सोचा लिवरपूल तो जगह ही नहीं है जहाँ एक्सपेरिमेंट किया जाए. तीसरा, जेलिनेक ने सजेस्ट किया कि कोई फर्दर क्लू ही नहीं है कि स्पेसिफिक मेमोरीज क्या अराउज करती है. चौथा, जेलिनेक स्टेटेड दैट एक्सपेरिमेंट कुड बी रेमेडीड. जेलिनेक ने कहा कि एक्सपेरिमेंट को बढ़िया किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है. अब इसको लास्ट लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन. हाँ, सो उसने कहा जेलिनेक हैज आल्सो बीन, यहाँ पे है जेलिनेक chided. सबसे पहले तो उसने जेलिनेक ने chided the Liverpool researchers for among other things presenting the smells and asking the volunteers to think of memories rather than seeing what memories were spontaneously evoked by the odors. तो उन्होंने कहा कि आपने ना स्मेल्स दे के वॉलंटियर्स को मेमोरीज के बारे में पूछा है और ये नहीं देखा कि कौन सी मेमोरीज इवोक हुई हैं उन स्मेल से.
पर ये इसमें ना मेरे को थोड़ा डाउट पड़ा कि वो हो सकता है ऑप्शन जिसमें उसने बोला कि अनसाइंटिफिक है, ओके, बट यहाँ साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक की कोई बात नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव दैट। सबसे पहली ऑप्शन देखो, उसने एक्यूज करा कि अनसाइंटिफिक है आपकी, मेरे को ये डाउट पड़ा, पर यहाँ पे साइंटिफिक अनसाइंटिफिक की बात नहीं है, लॉजिक की बात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्मेल से वॉलंटियर्स को सोचा रादर देन सी की कौन सी मेमोरीज, तो इसमें कोई साइंटिफिक अनसाइंटिफिक की बात नहीं है। फिर उसने बोला बट देयर इज ओनली सो मच साइंस कैन डू टू टेस्ट ए फिनोमिनन दैट्स इनहेरेंटली डिफरेंट फॉर ईच वन। पर उसने फिर कहा कि साइंस तो इससे ज्यादा क्या बताएगी, देयर इज ओनली सो मच, इतना ही बता सकती है ना, हर एक में इनहेरेंट डिफरेंस होता है हर पर्सन में, तो जो एक फिनोमिनन है जो हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, उसके लिए साइंस इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। ये यहाँ से मुझे आंसर मिला, यहाँ से मुझे आंसर सी आएगा मैम। सी आएगा फिर इसका स्पेसिफिक मेमोरी नीचे मैम यस मैम, हाँ सी आंसर आएगा। वहां से समझ के मेरे को लगा कि सी ही आंसर बनता है। और मैंने ये बहुत सालों के बाद रीडिंग जो है आज मैंने बिना देखे आई फर्स्ट, बिकॉज उसके बाद अगर कोई गलती होती है तो मैं समझा सकती हूँ, बिकॉज पहले जैसे मैंने वो उसका आंसर मैंने भी सी लिखा था 14th क्वेश्चन का, बाद में मैंने उसको ए कर दिया था बिफोर चेकिंग, बट वैसे मैं बता रही हूँ कि सी का डाउट पड़ता था वहां से कि डिफरेंट है, तभी मैं उसको समझा पाई हूँ कि वहां से मैंने तो मैम डायरेक्ट ए ही लिखा था, मैंने सी वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा मैम मुझे भी सी ही लगा था, इसलिए मैंने 14 का आंसर सी ही लिखा। हाँ तो मैंने पहले सी लिखा, फिर जब मैंने उसका हर्ष का अच्छे से पढ़ा कि सेंसरी डिफरेंट में लोकेट उसने फाइंड करा, तो मैंने आंसर चेक करने से पहले उसको ए कर दिया था। सो यू कैन ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड, राइट वन आंसर और बाकी आंसर्स ढूंढते ढूंढते आप यू कैन कम अक्रॉस द राइट आंसर, ओके, एंड देन यू कैन ऑलवेज चेंज योर आंसर अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलत लिखा है, ठीक है। ओके अब आपने ब्लैंक्स करनी है। ब्लैंक्स ना मैं आपको ये भी क्लू टिप देने वाली हूँ कि आपने ये 4 ब्लैंक्स हैं, आप ना सबसे पहले ऐसी रीडिंग आ जाए जिसमें एमसीक्यूज हैं या नेम्स हैं, सबसे पहले ब्लैंक्स कर लेना, आपको ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस मैम 22 का आंसर ए है या सी? 22 का आंसर सी है बेटे। ओके मैम, excuse ma'am, I got disconnected because of the poor connectivity na, so ma'am I skipped the answer of 20th question ma'am, can you explain it again? अब बेटे रिकॉर्डिंग आपको मिल जानी है। 20th का आंसर वैसे है बी है, बी मैम रेमेडीड का मीनिंग क्या होता है? रेमेडी होता है क्योर, रेमेडी फॉर एनी इलनेस, क्योर दैट कैन बी क्योर्ड, ठीक है, रेमेडीड कैन बी क्योर्ड, ठीक है, ओके मैम। हाँ अच्छा, अब ये 4 ब्लैंक्स है, ये मेरी टिप है, अगर ब्लैंक्स आ जाए ना उनको पहले करना, क्योंकि ब्लैंक्स को अगर आप ढंग से टाइम देके करोगे ना सारे के सारे करेक्ट होंगे। यस मैम। ओके सो डू देम एट नंबर 1, क्योंकि एमसीक्यूज भी कंफ्यूजिंग होते हैं और वो जो नेम्स हैं उनमें भी टाइम लगता है, तो ब्लैंक्स पहले करना अगर ऐसा आ जाए आपको कोई पैसेज। पर अगर अब ये वाला आ गया फिर तो अब आपको आता ही है, ठीक है, जो मर्जी कर लेना, ठीक है मैम समटाइम्स ब्लैंक भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ पर ढूंढने में प्रैक्टिस करो ब्लैंक्स, पता है क्यों ब्लैंक्स अगर आपको मिल गई, अगर आपने टाइम लगा के ढूंढ लिया तो 99% करेक्ट जाने के चांसेस होते हैं ब्लैंक्स के, ये सोचो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके पूरे करेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, इन द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय यूसीएल पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू लुक एट अ पिक्चर विद द सेंट ऑफ ए फ्लावर, then in the next stage everyone would have to dash for a connection। अब ना UCL पे जाओ, फ्लावर पे जाओ एंड कनेक्शन पे जाओ। मैम सी में दे रखा है, सी पैराग्राफ में, सी में UCL है, फ्लावर कहाँ है मैम? रोज लिखा है, फ्लावर रोज, हाँ तो रोज लिखा है ना, कौन सी लाइन में है? ऊपर मैम 15 वॉलंटियर्स के नीचे वाली मैम 4th लाइन मैम यूसीएल के एग्जैक्ट चौथा नंबर, लिंकिंग टू, यस यस यस, क्रिएट अ स्टोरी, तो हैव टू डैश फॉर create a story, हैव टू आस्क टू create a story, हम फिर क्रिएट अ स्टोरी, हाँ क्रिएट अ स्टोरी। मैम मैंने सिर्फ स्टोरी लिखी थी। हाँ सिर्फ स्टोरी। अच्छा आपने सिर्फ स्टोरी लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ना ब्लैंक भर के आपने उसको पढ़ना है एज ए सेंटेंस, और आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आप सही हो के गलत हो। अब आप सोचो,
वैसे यहाँ लिखा है ये no more than 3 words. हाँ 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, वो चलो वो अलग बात है, पर मैं इनको जो बता रही हूँ जिन्होंने अकेला स्टोरी लिखा है, आप स्टोरी के साथ पढ़ो. Then in the next stage everyone would have to story for a connection. बात बन रहा है. 2 के बाद verb नहीं आना चाहिए. और अगर noun आएगा तो ing form वाला आएगा, gerund form. Everyone would have to create a story. To create. Okay. Yes, ma'am. A method called dash suggested that specific area of brain named dash were quite active. अब वो method वहीं पे ही होना है कहीं पे. ये मैम सी में ही है दोनों. Yes, ma'am. अब method called यहाँ पे कोई method brain scans. ये दोबारा समझा दो, ये मेरी समझ में नहीं आया था. देखो क्वेश्चन कह रहा है a method called something, कोई मेथड है जो सजेस्ट करेगा कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन जिसका की नाम डैश है वो क्वाइट एक्टिव था. अब कौन सी चीज बताएगी कि ब्रेन का ये पार्ट क्वाइट एक्टिव है? लेट अस सी. ओके. Brain scans taken at the time revealed that the volunteers' brains were quite active in a region known as the olfactory cortex. So कौन सा है? olfactory cortex. मैम ये olfactory और cortex. मेथड क्या है? Brain scans. Brain scans. ठीक है. फिर olfactory cortex आ जाएगा. मैम फिर दोनों आंसर मिल गए तो. 2 आंसर्स इकट्ठे मिल जाते हैं. नीचे वाला तो मैं क्लियर था. अब ठीक है, अब क्लियर हो गया. ठीक है. मैम Yes, ma'am. olfactory cortex या कलर ब्रेन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन नेम्ड द olfactory cortex भी लिख सकते हो और अकेला olfactory cortex भी लिख सकते हो. Okay. Then last में आ जाओ. Then in another parallel experiment about Chinese elder storytellers could recall detailed anecdotes when smelling bowl of what? और Spice, ma'am. स्पाइस आएगा मैम. स्पाइस पहले आपने पढ़ा हुआ है ये. Yes, ma'am. हमने बोल की जगह पॉट लिखा हुआ है ऊपर ना. हाँ तो pot and bowl is one of the same. ठीक है. ये स्पाइस. मैम 16वां बता दो एक बार, 16th बता दो प्लीज. Connection of smell and certain zones of brain is different with that of other senses. तो स्मेल का जो कनेक्शन है ब्रेन से, certain zone of brain से, वो बाकी सेंसेस के कनेक्शन से फर्क है. ठीक है. और ये जो है ये बात बोली हुई है सेकंड पैरा में Rachel Hertz. रेचल ने बोला हुआ है सेकंड पैरा. यू ओके. रेचल हर्ट्ज ने बोला है. सी ये रहा brain regions remembering the sights, smells, tastes and. ये डिफरेंट है. ये तो उसने ये आंसर हमारा था 14th वाला. ठीक है. अब उसने बोला है कि connection of smell and certain zones of brain is different with that of other Ma'am, senses. the unique connection between smell Yes. and the part Second of the last brain line. is process emotion. Second last line, ma'am. हाँ. Second last There's line. a unique connection between sense of smell and the part of brain that processes. तो ये unique connection है, बाकियों का different है. ठीक है. तो ये आएगा. यहाँ पे आंसर. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. So 14th and 16th. So today we have to do the mixed graphs. तो graph class थोड़ी लंबी चल जाएगी. Reading मैंने पहले करा दी so that the GT students can then exit the class because उनके काम की class नहीं है अब. And we'll get back in at 11:45. Yes. मैम 26 का आंसर बताना. 26 का आंसर. स्पाइस. Spice है spice. Bowl of spice. F में fourth नंबर की लाइन में लास्ट है. F fourth नंबर की लाइन में pot of a smell. Pot of a spice. Yeah, spice. ठीक है. चलो we'll get back at 11:45. Okay. Okay, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Yes. मैम मैंने आपको वो जो कल भेजा था ना हाँ. prisons वाला, हाँ. उसमें मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि ये स्मॉल रूम्स क्यों नहीं आएगा. अच्छा चलो ये ना ओपन रखो आप अपनी ग्रुप में. 20 जो मैंने मॉक टेस्ट की रीडिंग दी थी, क्वेश्चन 22 का आंसर है मेल प्रिजन्स. नक्शी इज गेटिंग कंफ्यूज कि वहां पे स्मॉल रूम्स आना चाहिए. ठीक है.
तो सेम मैम, स्मॉल सेम रूम मेरा भी सेम ही था मैम, सेम मैम, स्मॉल रूम्स आना चाहिए था स्मॉल, मैम। देखो स्मॉल रूम्स का उन्होंने सिर्फ वो कनेक्शन दिया था स्मॉल रूम्स का कि स्मॉल नहीं मैम, एग्रेसिव से पहले भी स्मॉल रूम लिखा था मैम, एग्रेसिव हाँ स्मॉल स्मॉल रूम। रूम्स में, पर स्मॉल रूम्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? मेल प्रिजन्स, क्योंकि मेल्स ज्यादा होते हैं प्रिजनर्स। लेकिन मैम इनमेट्स वो जो दिया हुआ है, इनमेट्स इज प्रिजनर्स। हाँ तो फिर मैम तो हमें मेल प्रिजनर्स लिखने की क्या जरूरत? आई मीन मेल प्रिजन्स है, मेल प्रिजन्स है जहाँ पे एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है, वो है आंसर। बाकी आंसर यही है, मेल प्रिजन्स। पर मैंने कल इन ग्रुप से भी डिस्कस करा था, वी आल्सो हैड द कंसेंसस कि मेल प्रिजन्स आंसर होना चाहिए। पर अगर आपको कंफ्यूजन है सब जनों को, देन टुडे आई विल अगेन हैव अ डिस्कशन विद हिम एंड वी विल डिस्कस विद ईच अदर टुमारो। ओके चलो, ओके देन गेट बैक एट 10:50 नाउ। ओके ओके मैम, Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बाय।